साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा, आप सभी जान रहे हो कि 6 जुलाई 2024 को क्लास 8 का हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट है और इस वीडियो में हम आपके हिंदी में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 2 करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यह सेट 2 है। इसके पहले मैंने आपको सेट 1 पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने उन सेट को नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सभी का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। यहाँ पे आपको कवि का नाम बताना है। विकल्प दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, निर्मला पुतुल, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ए है माखनलाल चतुर्वेदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? विकल्प है मातृभूमि और वीरों के प्रति, दूसरा है किसान के प्रति, तीसरा है देवी देवताओं के प्रति, या चौथा है सुरबाला के प्रति। सही उत्तर ए है मातृभूमि और वीरों के प्रति। सही उत्तर ए है। तीसरा प्रश्न है, पुष्प क्या नहीं चाहता है? विकल्प है काटा जाऊं, देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं, जलाया जाऊं, फेंका जाऊं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं। वो नहीं चाहता है कि देवता के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं, ठीक है, वो ये नहीं चाहता है। सही उत्तर बी है। चौथा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कहता है, सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा? विकल्प है असुर कन्या, मीठा गाने वाली, देव कन्या, असुर माया। देखिए, सुर मतलब होता है अच्छा, तो असुर तो नहीं होगा, असुर वाला काट दीजिए। मीठा गाने वाली, नहीं, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर सी होगा देव कन्या। देव कन्या को सुरबाला कहते हैं। अगला दे रखा है पांचवा, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? विकल्प दिया गया है देश प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, हास्य। सही उत्तर यहाँ पर ए है देश प्रेम। यह जो रचना है वह देश प्रेम की भावना है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे तन मन में एक देश प्रेम की भावना से चली जाती है। लगता है हमें कि नहीं, जब पुष्प होकर के वह इतना देश के प्रति सोच सकता है तो हम तो मानव हैं, हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? सही उत्तर क्या होगा? देश प्रेम। क्लियर है? अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की इच्छा क्या है? मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना, मातृभूमि के लिए अपमान, जन्मभूमि की लालसा, देवों को चढ़ाया जाना। उसकी इच्छा है मातृभूमि वीर सपूतों के पथ पर बिछना। सही उत्तर ए होगा। सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता? विकल्प है तारे, कांटे, चांद या पुष्प। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा। देखिए, यहाँ पर विकल्प गलत दिया गया है, डी होगा यहाँ पर पुष्प। जो पुष्प है वो नहीं चाहता है कि देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। आठवां प्रश्न, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता? विकल्प है प्रेमी, पुष्प, ईश्वर या असुर। सही उत्तर क्या है बच्चा? बिल्कुल सही। यहाँ पर सही उत्तर बी है पुष्प। अच्छा, आप सभी बताइए कि पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? पिछले वीडियोस में हमने बताया था आपको कि पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा, तो जल्दी से बताइए पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प का पर्यायवाची प्रसून होता है, सुबन होता है, याद रखेंगे। नौवां प्रश्न दे रखा है, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता? विकल्प है, हाँ ये तो हमने कर लिया। नौवां प्रश्न है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है? विकल्प है माता की याद, दूसरा है देश के लिए कुर्बान होना, तीसरा है मातृ सेवा, चौथा है पितृ सेवा। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? देश के लिए कुर्बान होना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भाषा मंजरी पाठ्यपुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? अभी हमने देखा, सही उत्तर होगा ए पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, चलिए अगला दे रखा है यहाँ पर, वनमाली का
क्या अर्थ होता है? वन का माली, खेती करने वाला, माला गूंथने वाला, वन में रहने वाला। सही उत्तर क्या होगा? वनमाली यानी वन का माली। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? विकल्प है मित्रता, छोटा जादूगर, पद की पहचान, पुष्प की अभिलाषा। सही उत्तर डी है पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कविता, कहानी, निबंध या व्यंग? तो यह एक कविता है। सही उत्तर ए होगा कविता। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। आपको पुष्प का पर्यायवाची बताना है। विकल्प है माला, सुमन, रेखा या महक। तो पुष्प का पर्यायवाची होता है सुमन। बी विकल्प सही होगा। सुमन हो गया, पुष्प हो गया, प्रसून हो गया, ये सभी फूल को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची नहीं होता है। विकल्प है सुमन, कुसुम, फूल या शहद। देखिए फूल बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, लेकिन शहद नहीं होता है। सही उत्तर डी होगा शहद। 16वां प्रश्न मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर देना फेंक। क्या होगा? जंगल, पथ, घर या मातृभूमि। सही उत्तर होगा पथ। उस पथ पर देना तुम फेंक जिस पर जाएं वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। तो यहाँ पर अगला प्रश्न वही है मातृभूमि पर क्या चढ़ाने? तो शीश चढ़ाने। सही उत्तर ए होगा शीश। अगला प्रश्न एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। दे रखा है अभिलाषा का समानार्थी शब्द है कामना, अरुचि, गुस्सा या घृणा। तो अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, कामना। सही उत्तर ए होगा कामना। 19वां प्रश्न अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लालसा, चाह, आकांक्षा, अभिमान। तो देखिए लालसा होता है, चाह होता है, आकांक्षा भी होता है, अभिमान नहीं होता। अभिमान मतलब घमंड हो गया। 20वां प्रश्न चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं पंक्ति किस कविता की है? पुष्प की इच्छा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की कामना, पुष्प की चाह। देखिए सभी अभिलाषा के ही पर्यायवाची है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? पुष्प की अभिलाषा, है ना। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कहता है शीश का तद्भव रूप क्या होगा? विकल्प दे रखा है सिर, शीश, सील या सिंह। देखिए सिर को हम सिर बोलते हैं, है ना, सील सिर बोलते हैं, है ना। तद्भव सीधा पूछ रखा है, सिर बता देंगे। वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है? वनमाली यानी वन का माली, यही होता है ना। वनमाली यानी वन का माली। सही उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प दे रखा है वन में माली, वन का माली, वन से माली, वन पर माली। वनमाली का समास विग्रह होगा वन का माली। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है फूल किस प्रकार सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता? किसके सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता? सम्राट के सर पर, प्रेमिका के सर पर, देवों के सर पर, लोगों के सर पर। तो वह यहाँ पे देवों के सर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता। सम्राट के सौ पर चढ़कर यहाँ पर सौ पर नहीं चढ़ना चाहता है। 25वां प्रश्न पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है? देवों को, सम्राट को, वनमाली को, प्रेमिका को। तो वह किसे बता रहा है? अपनी अभिलाषा या फिर अपनी इच्छा। तो वह वनमाली को बता रहा है। सी सही होगा। अगला प्रश्न दे रखा है पुष्प की अभिलाषा क्या है? देवों के सिर पर चढ़ाया जाए, प्यारी को रिझाना, गहनों में गूंथा जाए, मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछ जाना। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछ जाना। चलिए अगला प्रश्न है सही वर्तनी की पहचान करें। आपको मातृभूमि की सही वर्तनी बताना है।
तो भूमि में जो भू है वो बड़ा होगा, मातृभूमि सी सही है। अगला प्रश्न है सुरबाला का अर्थ है, सुरबाला का अर्थ क्या होता है? सुरीली बाला, अप्सरा, सुंदर बाला या सुंदर बालों वाली? बताइए, सही उत्तर बी होगा, अप्सरा। जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी तरह फूलों का राजा क्या है? जूही, गुलाब, रात रानी, बेला। गुलाब है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है? मुझे, मैं, प्रथम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 2। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सेट 3 जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू।